पूरा फोकस रखना इस पे। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे वो भी ध्यान दो। अपने लिए सबसे पहले क्या है, अपन ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसने कानून बनाया उसका कानून बनाने के पीछे इंटेंशन क्या था। इंटेंशन जो था, अगर उसने वही लिख दिया और हमने वही, बेसिकली वो इंटरप्रिटेशन सही है। बट अगर उसने सोचा कुछ, लिखा कुछ, डेफिनेटली हम समझेंगे कुछ। इंटरप्रिटेशन नॉर्मली कौन करता है सर? लॉ रीडर करता है, जिसको जुडिशरी के पार्ट का इस्तेमाल है। आम आदमी को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब मैंने कल एक वीडियो भेजा था, उसमें 4 या 5 रूल्स थे कुछ लॉ को समझने के लिए। उन्हीं वीडियोस मतलब उसी टॉपिक का रिवीजन करके फिर मैं आगे नए टॉपिक पे जाऊंगा। अगर कानून को समझना है तो कानून को समझने के लिए 2 रूल्स बनाए गए, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि पहले ये रूल लगाए जाएंगे, जब ये रूल नहीं समझेगा तो फिर क्या लगाएंगे। जैसे कल शायद मैंने वीडियो में लिटरल पढ़ाया था, उसके बाद में रीजनेबल पढ़ाया था, मेरे ख्याल से हिडन्स और पर्पसिव कंस्ट्रक्शन पढ़ाया था, और मेरे को याद नहीं कुछ वाला। सोच, तो अपन आज बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां एग्जाम्पल 1-2 ही थे और मुझे जल्दी में तो नहीं, मतलब खत्म कर रहा था, बड़ा नहीं बनाता मैं वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज लैंग्वेज समझ लेंगे अपन। पहला रूल क्या बोलता है, थोड़ा सा आप भी पेन मारकर पकड़ो आप। सर ये बोलता है जो लॉ में लिखा है, जो लॉ में लिखा है, जो लॉ मेकर कहना चाहता था, अगर वो तुम समझ गए तो तुमको अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत। अगर लॉ मेकर कहना चाहता है कि कंपनियां वही होंगी जो नए और पुराने एक्ट को फॉलो करेंगी, तो आपको अपना दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल, सर कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी क्यों नहीं होगी? अरे वो नहीं मान रहे हैं ना, मत लगाओ अपना दिमाग। मैंने एक लॉ पढ़ाया था, लॉ के बारे में आपको बताया था, मैटरनिटी बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट किसको लगता है? फीमेल। कौन सी फीमेल? जो प्रेग्नेंट है। तो सर मेल पे क्यों नहीं लगेगा? लॉजिक नहीं है, क्योंकि प्रेग्नेंट होता कौन है? महिलाएं होती है। तो अपना दिमाग क्यों लगाना है? पढ़ो, आगे बढ़ो। अब सुनो, नंबर कैसे मिलेंगे इसमें। बोलता है जो वर्ड्स, जो फ्रेजेस, जो सेंटेंस उसकी नेचुरल, उसकी ऑर्डिनरी और उसकी पॉपुलर मीनिंग में आ जाए, जो ग्रामेटिकल मीनिंग आपको पता है ना। फॉर एग्जांपल के फीमेल का ग्रामेटिकल मीनिंग क्या होता है? औरत होता है, तो उसको लगाना भाई, और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। उसको अलग मीनिंग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। एक सरल भाषा में मैंने एक वर्ड यूज किया था, जो लॉ कह रहा है उसके फ्लो में बह जाओ, अपना दिमाग खुद दौड़ाओ तो बेटर होगा, बेटर होगा। देखो, जो उसकी कॉमन और नॉर्मल मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको फाउंडेशन पढ़ाने के पहले कंसिडरेशन बोलता तो क्या आप उसको बोलते समथिंग इन रिटर्न? नहीं करते आप। उसको आप वही बोलते, आई विल कंसिडर। थिंकिंग को, सोचने को कंसिडरेशन कहा जाता है, तवज्जो देने। जैसे ही मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया, अब मैं कंसिडरेशन बोलता हूं तो पहले क्या आता है आपका? समथिंग इन। गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो बोल रहा है, अगर कोई शब्द, कहीं एग्जांपल है, कहीं लिखा है, जैसे आपने मेरे से बोला सर आप समझे क्या मैंने क्या बोला, तो आप कुछ सोचोगे इस बारे में। बोला आई विल कंसिडर इट, तो क्या आई विल थिंक अबाउट इट? नहीं, आई विल कंसिडर इट। तो जो ग्रामर, आपको मेरी ग्रामर में जो समझा उसी को लो और आगे बढ़ो ना, अपना दिमाग नॉर्मल मीनिंग को। कंसिडरेशन की मीनिंग, नॉर्मल मीनिंग क्या है? रीथिंक। कुछ सोचता हूँ। वो हम लोग जो पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, कौन सी मीनिंग? वो तो टेक्निकल मीनिंग है। कौन सी मीनिंग है? सुनो, 4 बोलता है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो नेचुरल मीनिंग है, जो ऑर्डिनरी मीनिंग है, और जो पॉपुलर मीनिंग। ये शब्द इंटरचेंजेबल, कोई शब्द लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक्सेप्ट बोलता है, वहां इनको नेचुरल मत लेना जहां ऑलरेडी क्या है ये कंसिडरेशन की मीनिंग। कॉन्ट्रैक्ट में समथिंग इन रिटर्न है। अरे समझ रहे क्या बोल रहा हूं आपको? एग्जाम्पल और चलेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरप्रिटेशन। इट इज द गोल्डन और प्राइमरी रूल। ये नाम याद रखने को, डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द गोल्डन रूल, तो अपने को ये याद रखना चाहिए, व्हाट इज द गोल्डन रूल? लिटरल इंटरप्रिटेशन। कानून समझने का पहला तरीका,
तो यहाँ हम इंटेंशन पे जा रहे हैं कि लैंग्वेज पे? लैंग्वेज, हाँ इंटेंशन समझ गया, लैंग्वेज समझ गया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बेटा ये जो वर्ड है ना रिपेंडेंट, इसका मतलब होता है यूजलेस, यूजलेस, यूजलेस। आज थोड़ा सा मैं आपको पुराने एक्ट भी रेफर करवाऊंगा। मेरा एक सवाल है, मैं जब बोलता हूँ PROI तो आपके जहन में क्या आता है? चलिए, मैं जब PRI बोलता हूँ तो फिर तो बहुत सारी चीजें आती हैं। क्या क्या आती है? सो कंडीशन वाला हिसाब किताब, फिर तो बहुत सारी। अरे जब मैं PROI कहता हूँ तो यू गेट इट, अरे बाहर गया PRI। देखो, अगर ये रूल से आपको कानून नहीं समझा तो अपन किधर जाते हैं फिर? सेकंड वाले में। बट इसको लिखना कैसे? या तो आप ये लिखना एग्जाम में जो लिखा है, या फिर ये लिख के आना, दोनों एक ही बात है। ये भी, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आप गौर से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। ये रूल कौन सा रूल है बोलो? प्राइमरी है, फॉरमोस्ट है, पहले यही लगाना है, कानून समझते हैं। बिल्कुल सर। ये कानून किस पे फोकस करता है? ये कानून शब्दों की मीनिंग पे फोकस करता है। सी मीनिंग, जनरल ऑर्डिनरी पॉपुलर मीनिंग, आमतौर पर हम हर आदमी यूज करता है इन द नेचुरल सेंस। मेरा एक सवाल है तुम लोगों से, मेरे को तुम लोगों को पता है कि हमारे यहाँ होटल को होटल बोलते हैं, यूएस में मोटल बोलते हैं, MOTE है। वहां स्पेलिंग मोटल है और उसका मतलब भी होटल ही है, और यहाँ स्पेलिंग होटल है, उसका मतलब आप तो होटल ही लेते हैं। तो बोलता है भले वहां मोटल बोला जाता है बट जगह तो वही है ना जहां रुका जाता रहने के लिए। सुन अपनी बात, कई जगहों पर लेबर को LABAR लिखा आता है, कई जगह पर, हमारे यहाँ पर LA, दोनों का मतलब तो सेम है। तो बोलता है किसी भी एक्सप्रेशन में हो, कॉग्नेट मतलब भले डिफरेंट ओरिजिनेट की स्पेलिंग हो बट उसकी मीनिंग पॉपुलर ही रहेगी। तो लेबर चाहे BOR हो या BOIOUR, मीनिंग क्या? मजदूरी है। डिफरेंट ओरिजिनेट स्पेलिंग, क्या वर्ड्स, डिफरेंट ओरिजिनेटिंग वर्ड्स, कॉग्नेट। तो आप यहाँ पर लॉ को समझने के लिए क्या पढ़ रहे हो? लेटर ऑफ लॉ। लैंग्वेज पढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, अपना दिमाग नहीं दौड़ाऊंगा। यहाँ लिखा है इंटेंशन समझ लो, लेटर ऑफ लॉ के उनकी कौन सी मीनिंग में? नेचुरल ऑर्डिनरी। इसी रूल को बोला जाता है गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, गोल्डन रूल ऑफ। कंक्लूजन पढ़ लो मेरे बच्चों, क्या लिखा है? जो लॉ कह रहा है अगर आपने वही समझ लिया तो अपना दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं। मतलब जल्दी से पढ़ो कंक्लूजन लिखिए। It can be concluded which allows an interpreter to slow down with the flow. लैंग्वेज में बह जाओ, अपना दिमाग ऐसे। ठीक है सर, ये केस लॉ याद करना है क्या? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नंद प्रकाश वोरा वर्सेस नेक्स्ट, कुछ याद आ रहा है जहां आपको लगता है कि मैं लेटर से समझ नहीं पा रहा हूँ, लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, तो वहां आप अपना थोड़ा सा दिमाग दौड़ा सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग का मतलब समझिए, इसमें डिस्कस तो करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। एक बस मैं भाषा पढ़ के समझ नहीं पा रहा हूँ, तो अपन ने पढ़े थे जहां लैंग्वेज नहीं है वहां लॉजिक लगाओ, और जहां लॉजिक पे बात आ जाएगी, मगर पहले पढ़ना किसको है, उसके बाद लॉजिक में। क्योंकि अगर दोनों को साथ में लगाए तो फिर तो वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा दोनों। बोलता अगर लैंग्वेज से तुमको इंटेंशन, लॉजिक। तो अपन ने एग्जाम्पल पढ़े थे, परसों की भी बात है और मेरे ख्याल से मैंने वीडियो में पढ़ा है, प्लांट एंड मशीनरी का। अगर आपको मैं सरल भाषा में बोलूं, अगर मैं प्लांट की लैंग्वेज पे जाऊं, भाषा, तो उसका मतलब तो पौधा होता है, ये होता है। फिर आपने अपना दिमाग दौड़ाया कि सर फैक्ट्रीज में और बिजनेस में प्लांट एंड मशीन, अकाउंट्स में प्लांट एंड मशीनरी में डेफिनेटली पौधे का क्या काम? बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पौधे का क्या काम है? आपने क्या लगाया? आपने प्लांट की लैंग्वेज पर फोकस किया कि प्लांट को लॉजिकली सोचा, कैसे उसकी मीनिंग दूसरे वर्ड से, नहीं नहीं अकाउंटिंग से नहीं, मशीनरी से निकाला कि डेफिनेटली ये कुछ ऐसी एसेट की बात कर रहा है जहां बिजनेस में यूज
सुनो, नहीं तो नॉर्मली प्लांट की जनरल मीनिंग क्या है, नेचुरल मीनिंग क्या है, पौधा। अब जैसे ही मैं प्लांट एंड मशीनरी बोलता हूँ तो तुरंत आपके दिमाग में वो प्लांट पौधा नहीं होता, कोई बड़ा सा कुछ जगह बन जाती का काम धंधा हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? अरे बोलो, जल्दी से पढ़ो क्या लिखा है। इस मैगजीन का नाम क्या है बोलो? रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ उथरेस मेगिस विलियम कॉर्नपेरियट। व्हाट डज दैट मीन? आपको अपना दिमाग दौड़ाना होगा। कैसे कैसे? सेंसिबली और रिजनेबली, विद एम्बिट ऑफ द वर्ड्स। व्हाट इज एम्बिट ऑफ द वर्ड्स? मैंने प्लांट की मीनिंग कहीं और से निकाला कि मशीनरी से निकाला? आसपास के शब्दों से ही निकाला, कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। जल्दी से पढ़ो, नीचे एग्जांपल पहले आप ये पढ़ लो। That any word or law can be given, कितनी मीनिंग है उसकी? एक से ज्यादा। समझ में नहीं आ रहा कौन सी मीनिंग लगाओ तो अकल लगाना। तेरे को अगर वर्ड पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है तो अकल लगा भाई। जबरदस्ती की मीनिंग मत निकालना, अननेसेसरी। जो भी तेरे को मीनिंग निकालनी है वो डिजायर्ड रिजल्ट के हिसाब से निकाल। अब हिंदी में मैंने क्या लिखा हूं देखो, अगर लेटर से बात ना बने, लेटर ऑफ द लॉ मतलब क्या होता है? लेटरी लेजिस। अगर लेटर से बात ना, लैंग्वेज ना समझे तो किसके हिसाब से पता करो? पर्पस, पॉलिसी, ऑब्जेक्ट और स्पिरिट लिख लो वहां पर। लैंग्वेज ना समझे तो लॉजिक लगाओ विद इन द एम्बिट ऑफ द वर्ड्स। एम्बिट मतलब क्या होता है? लिमिटेशंस, उस शब्दों के दायरे में रहके। एग्जाम्पल अपन ने डिस्कस किए थे क्लास में बहुत पहले, फाउंडेशन में किए थे। पहले तो आप ये लिख लो अपने दिमाग में, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोर्स में आपको पता होना चाहिए। ये वाला जो रूल है, ये वाला दिख रहा है, इसको क्रॉस कर दो आप। इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे कोर्स के बारे में। ये जिसमें मैंने येलो, उसको क्रॉस कर दो। किए? कैसे किए बताओ? कैसे क्रॉस कैसे किए? मैंने तुमको बोला क्रॉस कर दो तो कैसे किए? क्या किए? किसी ने ऐसा किया? किसने किसने ऐसा किया? तूने की, बहुत बढ़िया, मेरा एग्जांपल सक्सेसफुल हो जाएगा। तूने भी ऐसा किया, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों ने क्या किए? साइड में किए। किए? किस किसने ऐसा किया साइड में? और कोई तीसरा व्यक्ति, किसी ने कुछ और किया? एक लाइन किया। सुनना पूरी बात। बट सबने अलग अलग किया, बट सबका मतलब तो यही था ना कि इसको काटना है। इसने ऐसा ऐसा किया क्या? समझो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? लॉजिक समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने जो बोला आपने समझा और कर दिया ना, आपने अपना दिमाग। तो ये पहला वाला रूल पढ़े ना? कौन सा वाला? लिटरल, हाँ। नहीं नहीं है सिलेबस में। मैंने क्रॉस बोला तो आपने रोड वाला, क्रॉस रोड वाला, उसको समझा क्या? नहीं। क्यों क्यों? और सुना सुना, जो भी आपने किया, किसी ने ऊपर किया, किसी ने साइड में किया, किसी ने क्लाइन किया, वो एम्बिट ऑफ द लॉ, जो भी किया गया उस मेरे बोले हुए शब्द के अंदर सब कुछ अंदर। और ये वो एक एग्जांपल। अरे बोलो ना। यानी आपने अपना दिमाग दौड़ाया बट उस शब्दों के आसपास दौड़ाने की कोशिश की। क्लियर है? अरे बोलिए। पढ़ो क्या लिखा है, जल्दी पढ़ो। Rule of reasonable construction is the second important rule of interpretation laid after। उधर से नहीं निकला तो इधर जाना, दोनों को साथ में यूज मत करना, क्योंकि दोनों को साथ में यूज करोगे तो फिर तो वो कंजक्शन हो गया दोनों। वो पढ़ेंगे अपन, है वो भी है। पढ़ो बोला अनुष्का जी क्या लिखा है। दिस रूल स्टेट दैट वेयर लेटर इज नॉट क्लियर, लैंग्वेज इज नॉट। शब्दों में कुछ गड़बड़ है। एम्बिगस का मतलब क्या होता है? अनक्लियर है, पता नहीं प्लांट पौधा होता क्या बोल रहे हैं, मैंने मशीनरी के उसके मीनिंग निकाला। इंटरप्रेटर इज नॉट एबल टू डिस्कवर द इंटेंशन, मैं आपका इरादा आपकी भाषा से समझे तो मैंने अपना दिमाग दौड़ाने की कोशिश किया। ये बोलो ना। मगर दिमाग कैसे दौड़ाया? उसके दायरे में रह के कॉशियसली।
एम्बिट मतलब लिमिटेशंस, एम्बिट मतलब सिंपल। ये पढ़ा चुका हूँ, जस्ट गेटिंग लैंग्वेज, शब्द कौन से लिखने हैं, ठीक है, क्लियर है। ये लिटरल एजेस, और इसका मतलब क्या है, ये कॉग्रेट एक्सप्रेशन, ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड्स, वो जो ऊपर पढ़े, मीनिंग तो इसकी भी वही है ना। ठीक है, क्लियर है। अरे बोलो। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं पढ़ने के लिए, आप आगे आगे, जैसे मैंने जो भी आपको ज्ञान दिया बैठ के, वो ये ज्ञान था, ये वाला रूल था जो होना चाहिए प्राइमरी में। क्या पढ़ा, नॉसेसर, बोलो ना, नॉसिटर और सोसिस, पढ़ो ना, बोलोगे तो आएगा, क्या लिखा है, नॉसिटर और सोसिस, क्या लिखा है, अ वर्ड इज नोन बाय इट्स, समझ में नहीं आ रहा था तो मशीन से निकाला उसकी मीनिंग, समझ में नहीं आ रहा था तो मशीन से, आपकी मॉड्यूल ने एक एग्जांपल दिया, मैं डिस्कस करता हूँ। अब इनकम टैक्स में पढ़ते हो ना, आप सब ध्यान देना रहे, बिजनेस, ट्रेड और प्रोफेशन पढ़ते हो। बिजनेस क्यों किया जाता है निधि, हाँ, ट्रेड क्यों किया जाता है, अरे बोलो ना, प्रोफेशन, अच्छा, पर मैं तो बहुत सारे ऐसे लॉयर्स को, डॉक्टर से डालते तो फ्री में भी करते हैं, टीचर से डालते तो फ्री में पढ़ाते हैं। प्रोफेशन का तो मतलब यही होता है, वो खाना खिला रहा है फ्री में, मेरा प्रोफेशन है, मैंने गरीब लोगों को खाना खिलाता हूँ। लॉजिक समझो, वो बोल रहा है प्रोफेशन की दो मीनिंग होती है, ऐसे काम जो प्रॉफिट के लिए भी किए जाते हैं और नॉट फॉर प्रॉफिट। मगर हमने जैसे ही क्या पढ़ा बताओ ना, ट्रेड और वैसे ही हमने प्रोफेशन की मीनिंग दो शब्दों से, क्योंकि हमने इनकम टैक्स तो पढ़ा है, जो इनकम टैक्स किसको लगेगा, जो पैसे कमाएगा वो तो बेचारा दान धर्म कर रहा है। तो लिख लो एग्जाम्पल, बिजनेस, ट्रेड से प्रोफेशन की मीनिंग निकाली गई, ऐसा लिख लेना। बिजनेस फॉर, पूरा लिखना आप लोग आधा मत लिखना, बिजनेस इज फॉर प्रॉफिट, ट्रेड इज फॉर प्रॉफिट, प्रोफेशन इज बोथ फॉर प्रॉफिट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट। हम क्या लेंगे मगर यहाँ प्रोफेशन का मतलब, ये वही प्रोफेशन की बात कर रहा है जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा। लॉयर, लॉ क्या है, प्रोफेशन है, टीचिंग क्या है, प्रोफेशन है। तो हमने प्रोफेशन की मीनिंग काय से निकाली बताओ, उसके एसोसिएट वर्ड से। बेटा मैंने क्या लिखा, बिजनेस के नीचे प्रॉफिट, ट्रेड के नीचे प्रॉफिट, प्रोफेशन की दो मीनिंग थी, प्रॉफिट और नॉट प्रॉफिट। तो हमने क्या लिया, यहाँ कौन से प्रोफेशन की बात करी, जो प्रॉफिट की बात करता है, तो कौन से वर्ड से निकाला हमने मीनिंग, एसोसिएट वर्ड्स। आगे बढ़े, लैंग्वेज पढ़ने के बाद पढ़ो क्या लिखा है, a word is known by its associate. This rule states if under any law there are two or more specific words. One of the specific word is ambiguous. जैसे हमारे एग्जाम्पल में प्रोफेशन में हमको दिक्कत हो रही थी, प्लांट एंड मशीनरी में, प्लांट में दिक्कत थी, तो क्या किया हमने बताओ, बोलता है इससे हमारा इंटरप्रिटेशन क्या हो गया, यूजलेस, समझ में नहीं आ रहा, पौधा पौधा क्या कर रहा है, क्या किया हमने बताओ, उस एम्बिगस वर्ड की मीनिंग की हमको क्या पता, उस एम्बिगस वर्ड की मीनिंग क्या किया, उसकी आइडेंटिटी को लूज किया कि भाई मैं तेरे को पौधा मानता ही नहीं, मैंने तेरी मीनिंग किससे निकाला हूं, मशीनरी से, मैं तेरे को नॉट फॉर प्रॉफिट वाला प्रोफेशन मानता ही, क्योंकि इनकम टैक्स की बात हो रही है। और उसकी मीनिंग हमने कहां से निकाला बताओ, उसके सराउंडिंग वर्ड्स, व्हाट इज सराउंडिंग, उसके आसपास के शब्द। ये एग्जांपल मैंने दे दी, आप भी ऐसे लिखना, टू और मोर वर्ड्स, उसमें से एक क्या है जिसकी मीनिंग क्लियर, कहां से निकाले उसकी मीनिंग बताओ, अदर स्पेसिफिक वर्ड्स, अदर स्पेसिफिक वर्ड्स। नीचे एग्जांपल मैं ऑलरेडी लिख के दे चुका हूं, प्लांट है, अगर सिर्फ प्लांट बोलूंगा तो क्या होगा, सब वो क्लियर है ना, वो क्लैरिटी है, ठीक है। अरे बोलो, एक्चुअली ये रूल प्राइमरी में होना चाहिए,
क्योंकि ये ना थोड़ा सा लिटरल कंस्ट्रक्शन है, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन जैसा है। अकल लगाओ, अकल लगाए ना, ये प्राइमरी में होना चाहिए, बट क्योंकि अब ये पुराने रोले कोई छिड़ता नहीं है इसलिए इधर बैठा हुआ है। वापस आ जाएंगे हम लोग। मुझे नहीं लगता कि मेरे को आपको इसको बार बार पढ़ाने की जरूरत है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था हिडन रूल। इसके 4 नाम है, 4 नाम कुछ याद है क्या आप लोगों को? हिडन्स रूल है, मिस्chiफ रूल है, और बोलो बोलो तीसरा क्या नाम था? पर्पसिव कंस्ट्रक्शन, और एक और चौथा नाम है। इसमें क्या एग्जांपल दिया था मैंने, कुछ याद है? सती प्रथा वाला था, एक एग्जांपल था ना। हाँ बोलो, एक एग्जांपल दूं क्या आपको? अच्छा सा एग्जांपल और दूंगा मैं आप लोगों को, समझाने के लिए समझाता हूँ। हाँ, क्या बोल रहे हैं? क्या था वो एग्जांपल बता। बचपन से सिखाई रात को रात को अच्छा। हाँ हाँ बिल्कुल, 100%, बिल्कुल। और पुराना है ये बहुत, नाखून काटने वाला। तो अपन ने अभी आज के जमाने में अपन उसको रिलेट नहीं कर पा रहे थे, कैसा कानून क्यों बनाया, क्या लॉजिक है, मैं तो आराम से काट रहा हूँ। तो मम्मी लोग क्या लॉजिक दे देती है, मनुष्यत होता है, ये मत करो, दरवाजे में बैठ के मत काटो, ये ना ऐसे लॉजिक जिसको कभी कभी लगता है ऐसा क्यों, हम मान लेते हैं क्योंकि हम लोग अच्छे घर के बच्चे हैं। बट जैसे ही हम थोड़ा सा लॉ पढ़ने लगे तो हम क्या गए पीछे, गए हिस्ट्री में, क्या गए पीछे में जाके क्या पता किए राइट। कि भाई साहब वो इसलिए था क्योंकि लाइट नहीं होती थी। समझ रहे हैं ना? तो आपने नाखून काटना बंद किया अंधेरे में, तो नाखून कटना भी बंद हो गया, उंगलियां कटना। तो जब कोई भी लॉ लाया जाता है उस जमाने में, जिस जमाने में उसको उसकी जरूरत थी, तो सबसे पहला सवाल क्या होता है, जरूरत क्यों थी, क्या गड़बड़ हो रही थी, जिसको ठीक करने के लिए आप लेके आए। फिर क्या था बेटा, लाने के पीछे आपका पनिशमेंट था, रेमेडी था, डिक्लेरेशन था। आपने उसको कैसे बनाया, राजा ने अनाउंस कर दिया, सरकार ने बनाया, हमें पुराने जमाने की बात करो ना भाई। और आगे क्या लिखा बताओ, आपने जिस पर्पस के लिए कानून बनाया था वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ? आप लेके आए सती प्रथा एक्ट, आया ना हमारे देश में, तो खत्म हुई कि नहीं हुई? हुई ना सर। चाइल्ड मैरिज एक्ट, मतलब चाइल्ड मैरिज होती थी, तो क्या वो गलत थी? नहीं, उस जमाने के सबसे सही थी, जमाना आगे बढ़ते गया तो थोड़ी सी गलत लगने लगी। अरे यार, तो ऐसे बहुत सारे हैं। रात को झाड़ू नहीं लगाना, आप घर वालों से कुछ चीजें पूछोगे तो वो, हाँ, अपने लक्ष्मी जी वाला एग्जांपल आता है अपन सबके घर में, इंडियन हिंदुस्तानी फैमिली है तो वहां फिर लक्ष्मी जी चली जाएगी। तो अब मेरा एक सवाल है तुम लोगों से, इसका एग्जांपल आप देना मुझे। बहुत जगहों पे झाड़ू लगती रात को, अम्मा नहीं घर में लगती हुई क्या? सोचो, लगती होगी रात को भी, साफ सफाई होती होगी, अरे होती होगी यार। तो लक्ष्मी जी नहीं है क्या उसका? क्या रीजन था रात को झाड़ू नहीं लगाने के पीछे? तो आप कभी कभी सोचते रहे, आप जो बोल रहे हो, जैसे मम्मी मम्मी ने बोली झाड़ू नहीं लगाना, तो लैंग्वेज तो समझ गई, इंटेंशन नहीं समझा। आपकी भाषा समझ गई, मेरे को हिंदी में बोला ना आपने मेरे को, और मेरे को आपका इंटेंशन नहीं समझ रहा, मैं वो क्यों मना करते बार बार। सुनना परिवार, तो आप कहा गए हिस्ट्री में, क्यों काय को, वही था पहले के जमाने में रात को, कि अगर कोई सामान गिर गया होगा और रात को अंधेरा होता था आंगन में, तो वो कहीं बाहर ना निकल जाए झाड़ू के साथ। तो अभी मत लगाओ, सुबह लगाना, कि जो घूम गया होगा वो सुबह तक मिल जाएगा। ये लॉजिक है उसके पीछे। समझ में आ रहा है? ये रूल बना दिया गया है। रूल क्या था कि अगर अभी झाड़ू लगाओगे तो जो चीजें घूम गई है वो मिलेंगी। सिंपल है, ये रूल्स है यार, पर्पसिव कंस्ट्रक्शन। आप इसका, इसके पीछे इतनी सारी चीजें हैं, मतलब आप लोगों को मैं और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ खतरनाक वाले। गूगल में जाओ, मोबाइल निकालो अपना, मैं भी निकालता हूँ, एक वर्ड बोलता हूँ, टाइप करना, थोड़ा गंदा लगेगा बट कर लेना। दिया था क्या एग्जांपल ऐसा कुछ? देता हूँ मैं, एक वर्ड बोल रहा हूँ आप लोगों को, उस वर्ड को टाइप करना, थोड़ा बुरा लगेगा आपको, ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, भद्दा भद्दा, बट मैं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुन तो पूरी बात तो सुन, थोड़ा सा मैं, एक वर्ड है फक है, सुनना 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 सुनना, हंसना मत, हंसना मत, हंसोगे तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूँ। ये तो लैंग्वेज, ये तो वीडियो बाहर भी जाएगा यूट्यूब में। अब यही सुनते आपके ध्यान में क्या था, क्या बातें कर रहे हैं सर, सिचोरी टाइप की। सुनना पूरी बात सुनो, क्योंकि ये तुम्हारी जनरेशन इसको गलत तरीके से यूज करती है।
FUC के, सुनना पूरी बात। इसी का एक मेडिकल टर्म है सेक्सुअल इंटरकोर्स। सुनना पूरी बात, सुना इलीगल, मैं मेडिकल लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ। आपने बोला ये क्या है सर, क्या कुछ भी लेके अगर कोई भी वर्ड पढ़ा रहे हो, भैया इसकी मेरी हिस्ट्री है। इसका फुल फॉर्म है FUC का फुल फॉर्म है, ऐसे नीति आयोग का फुल फॉर्म है ना। देखिए क्या बोलते, कौन से कंट्री में, डेनमार्क है कोई कंट्री में, याद नहीं, स्पेनिश समथिंग कुछ। वो राजा महाराजा था उस जमाने का, 1500 समथिंग का। मैंने नीचे लिखा हूँ ईयर शायद, मेरे ख्याल से मैंने कहीं तो नीचे लिखा हूँ ईयर 1500, ये देखो 1554, ये तो उसमें आ गया। एक राजा था, का राजा, उसने उसको अपने किंगडम में एक रूल लाना था कि भाई साहब हमारा किंगडम लोग छोड़ छोड़ के बाहर क्यों जाए, और हमारी सल्तनत में कोई गड़बड़ चल रही है। तो ये प्रॉब्लम थी कि लोग बाहर क्यों जा रहे, प्रॉब्लम मिल गई। अब क्या निकालना है उसका सोल्यूशन, लाना कि ये मिसचीफ खत्म हो। सुनना पूरी बात है। तो बोले यहाँ काम धंधा नहीं है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। क्या थी प्रॉब्लम, काम धंधा नहीं है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो वो बैठा अपने सेनापतियों के साथ में, जो भी होंगे उसके, अकबर बीरबल टाइप के। बोला यार गड़बड़ हो रही है। बोले क्या मिसचीफ है, लोग जा रहे हैं छोड़ छोड़ के, अब मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी प्रजा बाहर जाए। पर प्रॉब्लम क्या है, बोले यहाँ पर काम नहीं है, काम है तो उसको काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा है, तो प्रॉब्लम पॉपुलेशन ही है। काम किए तो काम तो अपन दे देंगे, पैसे बात है, मगर बोले से पॉपुलेशन, रुको बोले इसका सोल्यूशन निकालते हैं। सुनना, एक एक वर्ड आएगा बीच में। तो मिसचीफ क्या था, गलत क्या हो रहा था, लोग जा रहे थे, उसको रोकने के लिए आपने क्या बनाया, एक कानून बनाया। बता रहा हूं कानून क्या बनाया। आपका इरादा भी क्या था कि लोग वहीं रुके, अपने देश में रहे, वहीं काम करें, कहीं छोड़ के। सुनना बेटा पूरी बात सुनना। एक कानून ये बना कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि कोई रूल नहीं है। तो उस जमाने में राजा ने क्या बोला, मैं कानून बना रहा हूं कि आप कोई भी बच्चा अगर पैदा हो, या आपका इरादा है कि आपको बच्चा चाहिए, या आप सोच रहे हो कि फैमिली को बढ़ाना है, तो आप राजा से पूछोगे, आप राजा से आके पूछोगे मैं करूंगा ऐसा, मैं सोचूंगा ऐसा, तो फैमिली बढ़ाओ। आना है, हाजिरी लगाना है और मेरे से पूछना है। तो क्या राजा मजे लेना चाह रहा है, क्या राजा की गलत सोच है, लग रहा अजीब है। ये तो वही बात हो गई, आज अगर चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बोलेगा अपने को, आपको क्या हो, मेरे को बताओ बच्चा पैदा करने से पहले, अजीब लग रहा नहीं। पर क्या उस वक्त अजीब था, उसने क्या बोला, मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, क्या थी, ओवर पॉपुलेशन। मैंने बोला भैया इसका एक ही तरीका है कि लोग मेरे को आगे बताएं कि हम ये प्लानिंग। उस जमाने में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस कानून को लाया गया। उस कानून का जो शॉर्ट नेम वो क्या था, बोलोगे नहीं आपको, क्या अजीब है ना। मैं इसका फुल फॉर्म, मेडिकल फुल फॉर्म, फर्टिलिटी से रिलेटेड, कि अगर आपको बच्चे पैदा करने हैं तो आपको वहां के राजा से परमिशन लेनी पड़ेगी। हमने उसको गाली बना दी। तो ये तब समझेगा जब आप इस वर्ड को लाने के पीछे का पर्पज समझोगे। समझ में आ रहा है, नहीं तो अभी तो आप इसको गाली की तरह यूज करते हो, ये अब्यूजिव वर्ड है ना। तो इसलिए जब कोई भी कानून लाया जाता है तो उस कानून यानी उस जमाने में लाया गया था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या गलत हो रहा था, आपने गलत करने के लिए क्या इंटेंशन शो किए, फिर उसके लिए क्या कानून बनाया, और कानून बनाने पे क्या वो गलत चीज खत्म हुई कि नहीं। आप चाइल्ड मैरिज एक्ट लेके आए, आज तक खत्म ही नहीं हुआ, अभी भी चाइल्ड मैरिज हो रही है। चलिए ये चौथी वाला पॉइंट नहीं आएगा, क्या है ये वाला पॉइंट, पढ़ोगे पढ़ोगे लिखा है, वॉज एनेक्टमेंट ऑफ लॉ एबल टू सप्रेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्रेस, खत्म कर पाएगी आप। अब आप जो गलत चीज हो रही थी वो खत्म कर पाएगी, नहीं खत्म कर पाए। क्या लग रहा है आपको, ये जो रूल है ये कहाँ आएगा सर, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आएगा। ये उस कानून की बात कर रहा है जो बहुत पहले या उस टाइम पे बनाए गए हैं, जिस टाइम से आज के लोग बिलोंग नहीं कर, बिल्कुल नहीं कर, बिल्कुल नहीं कर। और जो व्यक्ति रूल को इंट्रोड्यूस किया उसका नाम क्या था, हेडन्स। अरे उसी के नाम पे तो है बाबा, पर्पसिव रूल, हेडन्स रूल, मिस्चिफ रूल, और एक बोला बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। बेटा ये लिख लेना आप, लॉ लैंग्वेज समझ रही है, मीनिंग समझ रही है, पर्पस ऑफ रीजन नहीं समझ में आ रहा, वही समझ में, इस पे क्वेश्चन मार देते ना। लैंग्वेज समझ रही है,
मीनिंग भी समझ रही है, बिल्कुल लॉ के लाने के पीछे पर्पस नहीं समझ में आ रहा, आपने क्यों लाया लेके आओ। मतलब लेटर ऑफ द लॉ तो समझ रहा है, बट फेल ऑफ द लॉ नहीं समझ रही। इरादा क्या था? कितना वाहियत कानून लाने के, वाहियत लग रहा है ना, अभी वाहियत लग रहा है, बट उस टाइम जरूरी है। कितना वाहियत लग रहा है अभी आप सोचो, अगर ये कानून आज की सरकार ला दे तो जितनी शादियां होंगी सबको फोन करना पड़ेगा रात को, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। हंस रहे हो ना आप? अभी आप हंस रहे हो, वो चिंता में थे कैसे रोकने पॉपुलेशन को, वो चिंता में थे, अपन हंस रहे हैं, दैट इज द इंटरप्रिटेशन। आगे बढ़ोगे, रीजन टू इनैक्ट दैट लॉ, क्यों बनाया आपने उस कानून को, और बनाया तो जिस वजह के लिए बनाया तो वजह खत्म हुई के लिए, पर्पस और रीजन टू इनैक्ट दैट लॉ। के नीचे एक एग्जांपल देखो, ये 2018 में एक कानून आया कि अगर कोई 12 साल तक की बच्ची का रेप होता है तो रेपिस्ट को फांसी की सजा दी जाएगी, हैंग टिल डेथ। सुनना पूरी बात है, हैंग टिल डेथ। अब ये कानून आया 2018 में, मान लो ये कानून को 2078 में पढ़ा यार, 2078 में, सही है ना? तो उस वक्त के बच्चे बोलेंगे, शायद पता नहीं, मैं तो नहीं रहूंगा, मैं आप लोग रहो, लेकिन ये क्या बात हुई, मतलब 12 साल से ऊपर से लड़की का रेप रेप नहीं होता। अब सुनना, तो उस वक्त अगर मान लो हम में से कोई जिंदा है तो उसको बोलेगा मेरे भाई सुन, क्या गूगल का, ये इसलिए लाया गया था क्योंकि उस वक्त जो रेप होते थे वो ज्यादा 12 साल से कम लड़कियों के होते थे। आप अभी उठाओ तो पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूं, जितने रेप होते हैं बच्चियों के रेप है, 3-4 साल, 4-5 साल, 6 साल, पढ़ो ना आपको डेटा पता चलेगा। तो बोले इट डजंट मीन कि हमको 12 साल से ऊपर वालों के लिए सहानुभूति है, मगर इनके रेप ज्यादा हो रहे थे तो उससे समझा क्या करे, तो तूने कड़क कानून लाया। कड़क कानून का नाम क्या था? कैपिटल पनिशमेंट। तो जब उस जमाने के बच्चे इस लॉ को पढ़ेंगे तो अजीब लगेगा, क्या कुछ भी फालतू लॉ है, मतलब रेप सिर्फ इनका उनका नहीं, कितना इनसेंसिटिव लग रहा है। बट जैसे ही उन्होंने क्या जाना उसके पीछे पर्पस, उस जमाने की वजह, मैं उस जमाने का मतलब क्या बोल रहा हूँ, 78 में बैठ के कब के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको लगेगा हाँ ये पर्पस तो था पीछे। उसका रीजन है मेरे बच्चे, बहुत ही घिनौना क्राइम है, मगर जब इतने साल के बच्चों के साथ होता है ना तो और घिनौना लगने लगता है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं रेयर ऑफ रेयरेस्ट। समझते हैं रेयर ऑफ रेयरेस्ट? ऐसा कानून जिसकी मैं और आप कल्पना, क्योंकि मैं लॉ में ये सब पढ़ चुका हूं ना तो मेरे लिए नॉर्मल है, आप लोग ये सब नहीं पढ़ते, आप फॉर्मूले वाली बैच हो ना। ये लॉ में मैं सब पढ़ चुका, मैं तो रेप पे डिस्कस कर चुका हूं ना क्लास में 3.5-4 घंटा कि रेप की डेफिनेशन क्या होती है, तो मेरे लिए नॉर्मल है ये सब चीजें डिस्कस कर। मैं आपको इसलिए ऐसा पढ़ा रहा हूं क्योंकि अजीब लगता भी है ना सुनने में, बट जैसे ही मैंने आपको इसके पीछे का रीजन बताया सही है, ठीक है। अरे बोलो, इसको पढ़ने से पहले मेरे 5-6 एग्जाम्पल सुन लो अच्छे से, हारमोनी का मतलब समझो पहले, एक साथ लो, एक साथ जोड़ो। दो प्रोविजन एक ही एक्ट के, क्या बोला मैंने, दो प्रोविजन एक ही एक्ट के या फिर दो अलग अलग एक्ट, तो दोनों आएंगे ना, या तो सेम एक्ट में अलग अलग प्रोविजंस हैं या फिर अलग अलग एक्ट। सुनना पूरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। अरे कृष्ण ध्यान दिया, ध्यान दिया। पार्टनरशिप वाला एग्जाम्पल यार, माइनर वाला, क्या बोलता पार्टनरशिप में? नहीं नहीं, पहले कॉन्ट्रैक्ट में जाओ, एक काम मत करो, कॉन्ट्रैक्ट 18 से कम का है पढ़े, फिर पार्टनरशिप क्या बोलता है? नहीं नहीं पार्टनर मत बनाओ क्योंकि पार्टनरशिप भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है। फिर आखिर में क्या बोलता है? बन सकता है अगर कंसेंट है, मगर वो भी सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। क्या हमने क्या याद था, दो अलग अलग बात कर रहे हैं, बोलो ना, हमने क्या कर दिया, हार्मोनी मिला दिया कैसे? पार्टनरशिप क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को, तुम सही बोल रहे हो, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, इसलिए मैंने लिख दिया आखिर में क्या, बनाओ तो सबकी मर्जी से, होगी सिर्फ बेनिफिट, दैट इज कॉल्ड हार्मनी।
अभी मैं आपको एक सेक्शन पढ़ाऊंगा कंपनीज एक्ट में, सुनना अच्छे से, आपने शायद पढ़ा भी होगा या पढ़ोगे आप, कि कंपनियां अब डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं करती। सुनना पूरी बात है। 52 या 53 सेक्शन है, 53 सेक्शन सुनना। क्या बोला 53 ने? कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। 54 क्या बोलता है? दे कैन इशू शेयर एट डिस्काउंट टू देयर एम्प्लॉयज, स्वेट इक्विटी शेयर्स। मेहनत करने वाले एम्प्लॉयज को डिस्काउंट में शेयर दिए, तो ये तो ऊपर और नीचे कॉन्ट्रडिक्शन हो गए। वो चिक चिक के बोल रहा है कि डिस्काउंट पे शेयर इशू, ये क्या बोल रहा है? दो किसको? उन एम्प्लॉयज को जो कंपनी में खून पसीना। तो जल्दी बताओ मेरे को, क्या 54 ने सबको देने की बात कही? कैसे खून पसीने वाले एम्प्लॉय को? तो कॉन्ट्रडिक्शन तो है, बट वो दायरे में है, काय में है। 53 भी एप्लीकेबल हो गया, 53 का होगा ना, कंपनी को डिस्काउंट में देने की जरूरत। अगर कंपनी में कौन से एम्प्लॉय? स्वेटिंग अलग है, हार्मनी। 53 भी एप्लीकेबल होगा, 50 एक और एक सुंदर। शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, वो याद है अपन पढ़ते हैं कि विच एवर इज अर्लियर। अब एग्जांपल सुन रहे, जैसे मेरे फादर बोलते हैं 10 बजे के बाद बाहर नहीं रहना, तो ये मेरे को वो बोलते थे 2015 के पहले तक कि 10 बजे के बाद आप बाहर रहोगे, बस 10 सवा 10 तक तो आता। सुनना पूरी बात सुन। अब मेरी शादी हो गई, मेरी भी बोलती 9 बजे के बाद बाहर नहीं रहना, इफेक्ट है। अब बच्चे हो गए, 8 बजे के बाद बाहर नहीं रहना। समझो बात, समझो आप। तो ये तो तुमने साले हद बचा दी मेरे साथ में, तुमने तो दो तीन रूल बना दिए। एक रूल हो गया 9 बजे वाला, एक हो गया 10 बजे वाला, एक अलग ऑथोरिटी, एक अलग ऑथोरिटी। क्या करना चाहिए मुझे? सुनना पूरी बात। अगर मैं 9:30 बजे घर आता हूँ तो कौन से रूल को तोड़ा? बीवी वाले। अगर मैं 10 साढ़े 10 बजे घर आता हूँ, दोनों तोड़ा, क्या करूं मैं? विच एवर इज अर्लियर, व्हाट डज दैट मीन? कौन सा वाला फॉलो कर लेना चाहिए? 9 के पहले वाला। अगर 8:45 का आया तो 9 वाला भी फॉलो किया, 10। अरे बोलो ना यार। बीवी ने किसको कॉन्ट्रैक्ट की थी? पापा को। मैंने दोनों को खुश कर दिया। कितने बजे आके? That is the law. एक और रूल बताता हूँ। कंपनी एक्ट बोलता है, सुनना, कि अगर वो बड़ा अंडर राइटर बोलता है, अगर अंडर राइटर ने शेयर्स को सेल किया कमीशन पे, तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा एक शेयर पे, या फिर जो डिस्काउंट लिखा रहेगा कहां पर? आर्टिकल में, विच एवर इज लोअर। अभी ये तो हद बचा दी तुम, सुनना पूरी बात। अब आर्टिकल में लिखा 2.5%, बोलो इसके अंदर ही है ना? सुनना पूरी बात। आर्टिकल में लिखा 6%, 5%, दोनों आ गए। दोनों को ले लिया हारमोनी में। हमने पहले वाले एग्जाम में आर्टिकल में, दूसरे वाले में 5%। अरे बोलिए, वो सुना है आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन के शेयर इशू किए तो इतने तो आने चाहिए। सुनना पूरी बात, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसके भी दो है। कंपनीज एक्ट बोलता है प्रिस्क्राइब, तुमको जितना लगता है ले लो, ये कंपनीज एक्ट कहता है। सेबी बोलता है 90%। सर ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। कंपनीज एक्ट बोल रहा है जो तुम्हारी इच्छा हो। सेबी क्या बोलता है? 90% शेयर्स तो कम से कम सब्सक्राइब हो ही जाने, तुम सेबी को फॉलो। तो सेबी को फॉलो किया तो ऑटोमेटिकली कंपनीज एक्ट भी हो गया। बोलो क्यों? ऐसा मान के चल रहे कि कंपनीज एक्ट ने कितना होगा 90 से, पक्का क्या 90 से ज्यादा? अरे जितना भी होगा, अब तो 90 से कम हो ही नहीं सकता ना। अभी सुनो पूरी बात, अगर 90 कलेक्ट करना ही है तो अब जो प्रिस्क्राइब करना वो कितना होगा? 90 और 100 के बीच में। अरे बोलिए, जैसे आपने सीधे नहीं कितना बोला, मिनिमम कितना आपने प्रिस्क्राइब कितना किया अपने प्रोस्पेक्टस में, तो 90 तो फॉलो करेंगे ना आपने, कौन सा वाला फॉलो कर लिया? प्रिस्क्राइब का। सो अरे बोलो, एग्जांपल जा रहे हैं क्या दिमाग में? तो जब दो प्रोविजन काय में आते हैं, बोलो ना काय में आते हैं? कॉन्ट्रडिक्शन में।
तो दोनों को हार्मनी में लाना है। पढ़ो पूरा आराम से। When one rule or provision is interpreted, then it must be interpreted along with other provision. बेटा एग्जांपल जरूर लिखना, तो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया एग्जांपल, तो ज्ञान दिया मैंने एग्जांपल को, एग्जांपल में एक्सपेक्ट कर लो आप लिखेंगे। इतने सारे एग्जांपल जो हम बैठ के पढ़ रहे थे ना, वो आप जरूर लिखेंगे, मैं पूरी उम्मीद कर। पहले लैंग्वेज पढ़ लो। बोलता है अगर दो प्रोविजंस में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट? मतभेद है, मतभेद, तो दोनों को इज्जत तो देनी पड़ेगी। पढ़ो क्या लिखा है, व्हेन डिफरेंट सेक्शन इन एनएक्टमेंट इज टू बी इंटरप्रेटेड इट शुड बी डन इन सच अ वे, बोलो दैट होल, बोलो ना, दैट एक्ट एज ए होल सर्व एज ए यूजफुल। हमें दोनों सेक्शन की बैंड बजानी है या हमें एक्ट का ध्यान रखना है? ना सर, वो दोनों एक्ट के अंदर आते हैं, एक्ट की इज्जत करनी है, तो इस तरीके से दोनों को इंटरप्रेट करो कि एक्ट का पर्पस फुलफिल हो जाए। एक्ट में क्या बोला? किसी को भी डिस्काउंट में शेयर देने की जरूरत, उसी एक्ट में 54 में क्या लिख दिया? देना है तो उसको तो स्वेट इक्विटी को तो अच्छा गलत करना है। वो तो अभी भी अपनी बात पे कायम है कि इनके अलावा किसी और को मत देना, अभी भी कायम है अपनी बात पे। फिर बोलिए, मीटिंग करने के लिए किस दिन पहले नोटिस जाता है? सेक्शन 8 में कुछ और ही पढ़े पढ़ना, क्या पढ़े? तो 21 कम, वहां कम से कम 21 है, यहाँ पर क्या लिखा है? 14। तो मैं तुमसे वो बोल रहा हूँ, ये तो अलग अलग बातें हो गई सर, कंपनी भी तो अलग अलग है, कंपनी भी तो अलग अलग है। ये सिर्फ किसकी बात कर रही है? सेक्शन 8। और वो सब कंपनी की बात कर रही है, अदर देन सेक्शन 8। सर अदर देन सेक्शन 8 में कौन कौन आएगी? अरे जितनी है प्रॉफिट ओरिएंटेड, स्मॉल स्मॉल सब, पब्लिक प्राइवेट सब, होल्डिंग सब्सिडरी सब, अलग अलग। अगर सेक्शन अलग अलग बात करते हैं, क्या करते हैं? एक दूसरे को बोलो कॉन्ट्रडिक्ट, इसमें आपको उनको रिकंसाइल करना है। क्या होता है बेटा? रिकंसाइल जोड़ के पढ़ना है, अलग अलग करके नहीं। दोनों को इज्जत दो, हार्मनी में लेके आओ। क्या लेके आओ? हार्मनी में। किसकी किसी की इज्जत तो कम होगी उसमें। 54 की वजह से किसकी इज्जत गई? 53 भी एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करता है, बोलो ना। किसी की तो वैल्यू रिड्यूस होने वाली। देखो व्हाट इज डेड लेटर, अब एक को खत्म नहीं करना है, एक को रिड्यूस करना है। वैल्यू खत्म कर देंगे तो फिर काहे का हार्मनी? एक को अगर पूरी तरीके से नजरअंदाज करें तो फिर काहे का हार्मनी? ठीक है, एग्जाम्पल मत भूलना, अच्छे एग्जाम्पल दिए हो, हेल्प करेंगे बाद में आपको। जब मैं कंपनी से पढ़ाऊंगा तो आपको समझेगा मैं क्या हूं। ये रूल है, एक बार बेटा फटाफट पढ़ डालो। इफ देर आर, मैं मेरे साथ पढ़ना थोड़ा सा। इफ देर आर 2 और मोर लॉज ऑन सेम इशू, बोलो अगर 2 और 2 से ज्यादा लॉज है एक इशू पे, जैसे हमारे यहाँ कंपनी से भी है और सेबी के तो रूल्स भी है, तो कॉन्ट्रीब्यूटरी है, कंपनी से कुछ और कह रहा हो, सेबी कुछ और कह रहा है, तो बोलो क्या करेंगे जल्दी बताओ। इफ एप्लीकेशन, अगर हमने कौन सा लॉ अपनाया पहले? फर्स्ट, तो उससे दूसरा क्या हो जाएगा? यूजलेस। बोलो ना, अगर दूसरा अपनाया तो उससे पहला क्या हो जाएगा? यूजलेस होने पर। तो हमें क्या करना है? दोनों को इस तरीके से अपनाना है कि दोनों क्या रहे? बोलो बोलो, यूजफुल रहे। क्या रहे? यूजफुल। सही है? अरे बोलिए, एग्जाम्पल मत भूलना। एक कमीशन वाला दिया, एक डिस्काउंट वाला दिया, एक माइनर वाला दिया, ये सब एग्जाम्पल्स। और एक मीटिंग ऑफ नोटिस 21 दिन वाला। ठीक है, क्लियर है? अरे बोलो। ये तो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को वीडियो में, एडजस्टम जनरस, स्पेसिफिक वर्ड की मीनिंग, जनरल वर्ड की मीनिंग, स्पेसिफिक वर्ड्स। ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा था अपन ने। ये तो इसमें एक एग्जांपल भी था। क्या बोल रही है? क्या बोल रहा हूँ? इससे मैं एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। बीच में ना मैं एक मॉल गया था, सुन तो पूरी बात तो सुन। तो वहां लिखा था 4 व्हीलर पार्किंग। अब मेरे को जल्दी बता, 4 व्हीलर पार्किंग का मतलब क्या सुनता? 4 पहिए वाले बैलगाड़ी ला के रख दोगे? 4 व्हीलर, व्हीलर मतलब गाड़ी, गाड़ी की बात कर रहा है वो। समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? सर खड़ा डालो,
समझो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? फोर व्हीलर अज्यूम कर रहा है कि किसकी बात कर रहा है वहां पर? ऐसी कार की नहीं, ऐसी गाड़ियां जिनके अगर वाले कार व्हीलर पार्किंग में फिर तो एक्सक्लूड हो गया दूसरा वर्ड, फिर तो कार के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। टू व्हीलर निकाल तो फिर वहां फोर व्हीलर नहीं आ सकती। सरकार ने जैसे अभी टैक्स पढ़ोगे तो सरकार ने कहा यार हम टोल लगाएंगे ट्रक में, कार में और टेम्पो में, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा में मतलब जनरल वर्ड्स। अब एक्सेट्रा में क्या आएगा? ट्रेन, प्लेन, शिप, क्या आएगा? हाँ, इनके अलावा जो भी चल रहा है वो काय पे? इनके अलावा अरे बड़े बड़े ट्रक आते 16 चक्के, 100 चक्के, 50 चक्के देखोगे? समझ में आ रहा है? सरकार बोली भैया हम जीएसटी लगाएंगे, जीएसटी एप्पल पर, टोमेटो पर। टोमेटो भी फ्रूट में आता है भाई, वो मैंने लाफ्टर शेफ करके एक प्रोग्राम देखा, उसमें पता चला मेरे। आप भी देखे क्या? मत दो एग्जाम्पल। नहीं नहीं, देख लेना हफ्ते में कल, बहुत ही एनर्जी आ जाती है उससे देखने में। वो लाफ्टर शेफ आता है ना, इसमें सब खाना बनाते हैं सेलिब्रिटी, और बकचोदी चालू रहती है। नहीं, लाफ्टर शेफ है वो, और मास्टर शेफ से कई गुना बेटर है। सुन तो, पूरी बात तो सुन। एप्पल पे, टोमेटो पे और बनाना पर सरकार बोलती है हम, अब एक्सेट्रा में क्या है? फ्रूट्स की बात हो रही ना, टोमेटो भी फ्रूट है भैया। सलाद का पार्ट भाई, जो मैंने पढ़ा हो मेरे को पता चला। सरकार ने बोली बेटा तुम बाहर से किसी भी प्रकार के आर्म्स, वेपन्स एक्सेट्रा नहीं खरीदोगे। तो किसकी बात हो रही है? खजूर की। आम आया ना, आर्म है, क्या आया बताओ? हथियारों की बात हो रही है। एक्सेट्रा में भी क्या आएगा? कुछ ना कुछ हथियार ही होंगे। ये बोलो ना बेटा, आप थोड़ा ध्यान देना, हम इसकी लैंग्वेज बोलूँ तो सेम। व्हाट इज स्पीसीज? स्पीसीज मतलब क्या होता है? सेम प्रजाति। सही है ना बेटा? घोड़ा, बकरी एक्सेट्रा। कौन से जानवरों की बात कर रहा हूँ? वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, वेजिटेरियन जानवर है ना? कौन से वाले? एक काम करना, वो पढ़ना वाला फाइन का प्रजा, वो फाइन पे क्या लिखा पढ़ना, पूरा पढ़ना। थोड़ा पास जाके पढ़ना, थोड़ा सा मेहनत करना। अरे मेरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं खुशी खुशी जाऊंगा। पूरा पढ़ना, आप पूरा पढ़ो। एक मिनट, आराम से पढ़ा, आराम से पढ़। अच्छा लिखा है, हाँ पढ़ 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 पढ़। अरे पढ़ना। अगर बाबा इलायची एक्सेट्रा, तो क्या जिम करने वाले थे? यही सब। अरे सुन तो एक्सेप्ट में लिखा होता तो कैन यू अज्यूम पीबीएम? कैन यू अज्यूम वेज पुलाव? नहीं ना, ये पैकेट फूड, पैकेट फूड की बात। चाहिए जितने नाम लिखे सब क्लास में पाए गए। लिखे लिखे गए। अरे सिंगम का तो, अरे एक दो दिन पहले कुछ सिंगम खाया तो मैंने उसको ऐसा मुंडी घुमाया, वो पहले डॉक्टर को दिखाएगा। चलो आगे बढ़े। अरे बोलो सर। तो वो एक्सेट्रा की कोई मीनिंग ही नहीं है ना। उसकी मीनिंग कहाँ से निकाले हमने? स्पेसिफिक, लाइक, सो ऑन, इस तरीके की बात। जैसे कोई लड़की है, उससे अभी नवरात्रि चली रही है तो बहुत सारी लड़कियां होंगी, मेरे पास वाली चोली है, वाली चोली है, लिपस्टिक है, ये है वो है। समझो लिपस्टिक है, आई लाइनर, फलाना ढमकाना। अब फलाना ढमकाना का मतलब क्या होगा? कॉस्मेटिक। फलाना ढमकाना मतलब क्या होगा वहां पर? कॉस्मेटिक। उसी प्रजाति से मतलब डील करना, उसी प्रजाति पे रहना। जैसे मैं इकोनॉमिक्स में एक वर्ड बोलता हूँ हमेशा, फूड, क्लोथ एक्सेट्रा। नहीं नहीं, तो वो शेल्टर ही होगा, वही बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि हमें पता है ना वो किसकी बात हो रही है। मतलब हम टीवी नहीं बोल देंगे उस पर। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? रोटी कपड़ा तो वो मुंह से निकल जाता है, कोई बताया नहीं किसी ने। अब ये
एसेंशियल्स पढ़ लो। एनिमरेशन का मतलब लिखो लिस्ट ऑफ वर्ड्स। एनिमरेशन का मतलब लिखो लिस्ट ऑफ वर्ड्स। एक ही प्रजाति की एक लिस्ट है। क्या कंडीशन से बोलो पहला? सिर्फ पहले तो उसमें एक लिस्ट है जिसमें कौन से वर्ड्स है बोलो? किस कैटेगरी के हैं? सेम क्लास के, सेम कैटेगरी के। तीसरा बोलो। वो एग्जॉस्टेड। बोलो एग्जॉस्टेड का मतलब क्या है? वो खत्म नहीं हो गई, वो एक्सेट्रा से छोड़ दिया। एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है? फुल स्टॉप लग गया। और चौथा बोलो क्या लिखा है? देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ। कहीं कुछ और नहीं लिखा है तो फिर हम एक्सेट्रा को पिछले वाले वर्ड से निकालते हैं। अरे बोलो ना। यहां तक क्लियर हुआ क्या? अरे बोले। यही है ना? ये भी लिखे तो पूरे नंबर। स्पेसिफिक वर्ड से मीनिंग निकाली जाएगी किसकी? जनरल वर्ड की। किसकी? जनरल। जैसे मैं बोलता हूँ डैश लसन, आपने क्या सोचा? आपने अदरक लसन सोचा क्योंकि आप क्लास में बैठे हो। क्या मेरे को तो डैश लसन सिखा रहा है यार? अब बोलो। आपने सोचो क्या? मैंने बोला क्या मेरे को तो डैश लसन सिखा रहा है? आपने सोचोगे ना? अरे मैं एग्जाम्पल से आपको सिर्फ समझाने के। आपने एक वर्ड की मीनिंग किससे निकाली? पांच। बोलो भाई साहब भाई। जैसे मैंने बोला यार मैं ना लाल किला घूमा, जामा मस्जिद गया, दिल्ली में एक बड़ा सा मंदिर देख के आया। सुनना पूरी बात है। तो मैंने दिल्ली के 3 इंपॉर्टेंट संसद पार्लियामेंट घूमा। मैं लाल किला घूमा, जामा मस्जिद गया, संसद घूमा। एग्जाम्पल दे रहा हूं समझाने के लिए, बताऊं। तो अगर एक्सेट्रा लिखूंगा तो मैं कौन सी जगहों की बात कर रहा हूँ जो दिल्ली में है? अब गोंदिया में मैं रामनगर के जगह ही नहीं है, क्या बताएंगे? मैं रामनगर गया, मैं सिविल लाइन गया, बहुत बुरा लगा। ठीक है। चलिए की बात हो रही है, गोंदिया की बात हो रही है। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहता हूँ उसमें लेजर्स आएंगे। अरे बोलो ना। जर्नल्स आएंगे, कैश बुक्स। अरे बोलो क्या ये सब आएंगी? ये नहीं आएंगे इसमें। देखो कौन से दो वर्ड है बोलो? मिनट बुक और प्रॉक्सी बुक। व्हाट इज मिनट बुक? जिसमें वो मीटिंग का पूरा लिखा जोखा होता है, किसने कब क्या बोला, किसने क्या भूखा, वो सब कुछ। और प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? जो नहीं आया तो उसके बिहाफ में कोई और वोट करके गया। तो इसका बुक्स ऑफ अकाउंट से कोई लेना देना? इट्स गुड। ये क्या? ये वाला हो गया ना, एसोसिएट वाला। ये बोलिए। अब ये चैप्टर ये, अब अगर आप एक चीज गौर करोगे तो इसकी लैंग्वेज हल्की सी डिफरेंट है। बाकी चैप्टर जीसीए से इजी है। इसलिए इजी नहीं है कि आप इसको मतलब एक्चुअली में वो इसलिए क्योंकि जीसीए पढ़ लिया, सबसे गंदी लिस्ट पढ़ लिया। जब उससे कम गंदी पढ़ते हैं तो फिर वो समझो ना क्या पढ़ो। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? सबसे गंदी लिस्ट पढ़ ली, उससे गंदा नहीं पढ़ेंगे हम। अंडर द लेटेस्ट कमेंसमेंट, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द फलाना ढमकाना, पगले से लगता है वो। ये तो फिर भी ठीक है, ये तो फिर भी ठीक है। थोड़ी बहुत भाषा आती नहीं होगा। हाँ भाई तू सही बोल रहे हो। क्या बोल रहे? फिकोलॉजी। हाँ नहीं समझा तो लॉजिक लगाएंगे और कुछ नहीं उससे। नहीं नहीं अब यार देखो मैं सिंपल फंडा बताऊं। अभी संस्कार आके झांकता नहीं तो मैं 2 रूल और पढ़ाता। नहीं नहीं मेरा रूल खत्म, मेरे रूल खत्म हो जाते हैं ना। 3 रूल ही बचे थे और मेरा पूरा उसका इंटरनल एड्स। मगर ठीक है कोई बात नहीं, वो जाग के गया है। ये वाला रूल जो है ये कुछ नहीं है, ये दोनों को साथ में लगाना, एक के बाद एक नहीं। क्या लिखा है? मतलब क्या है? लैंग्वेज भी पढ़ो, अखंड भी ना। इसलिए इसको रूल मानते ही नहीं हम लोग। इसको जबरदस्ती का पैदा हुआ रूल है। ये ब्रोकली है। क्या होता है ब्रोकली का मतलब? इंसानों ने पैदा किया उसको, पता है कि नहीं? गोभी की एक प्रजाति है वो। तो उसको हम क्या मानते हैं? गोभी मानता हूं मैं तो उसको। बट बहुत ही हेल्दी होती है, बहुत ज्यादा। तो क्या लिखा है? कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल एंड रीजनेबल, मतलब लैंग्वेज एंड लॉजिक दोनों। आफ्टर नहीं आएगा इसमें वर्ड, साथ साथ एक साथ। तुम लोग जब लॉ पढ़ते हो या पढ़ोगे या पढ़ रहे हो, बताओ ये वाला रूल लगाते हो तुम लोग शायद? अगर कोई सिर्फ याद कर रहा है तो पहला रूल लगा दो। कोई सिर्फ समझ रहा है तो फॉलो करना भाई, बेटर है तेरे लिए।
ठीक है, क्लियर है? अरे बोलिए। तो ये एक रह जाएगा एक्सप्लोर, ये वाला 2 ये है और एक और कोई नहीं हो गया ना, 2 बचे तो मैं उसके साथ पढ़ा दूंगा उसको। वो ये ऊपर हो गया ना सब, ये भी हो गया एचएसएम जनरस। अरे बोलो कि हारमोनी भी हो गया, हारमोनी के एग्जांपल लिख लेना भाई, रिक्वेस्ट करो। पर्पसिव भी हो गया। चैप्टर इजी है, लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज अगर अच्छे से पढ़ोगे तो मजा आएगा पढ़ने में आपको। बाकी सृष्टि का तो बढ़िया ही है, सब कुछ बढ़िया की उसने, मजा आ गया भाई साहब। हाँ क्या बोल रही है? हाँ, देख के सीढ़ी उतरना तो चाहिए, सुन ले अच्छे से तू सृष्टि। कैसे गिरी तू? होना, क्यों गिर गई रे? मेरे को अभी भी, ये तो कार्तिक को अच्छे से समझता है कि इंजरी नहीं होनी चाहिए एग्जाम के आसपास। उसका पैर टूट गया है क्या? लिगामेंट में इतना लंबा प्लास्टर कैसे होगा? वॉकिंग प्लास्टर तो होता है ना उसमें, फिर वो आज क्यों नहीं रही है? एक सेकंड, मतलब कौन से डॉक्टर को दिखाई? मैं बात करता हूँ नहीं एक्चुअली, एक सेकंड रुक जाओ, सृष्टि बात करते हैं बेटा, बात